नाभि से लेकर के मलद्वार तक इसको बोलते अपान वायु। नाभि और छाती में बीच में इसको बोलते समान वायु। भोजन को पचाना और हर अंग में भेजना इसको बोलते उदान वायु। बोलना, आंख का पलक गिराना, ये है व्यान वायु के काम। इस सबके शरीर में ये 5 प्रकार का वायु होता है। जब पुरंजन और पुरंजनी चलते थे दोनों, तो उनके दाएं तरफ 5 सिपाही और उसके बाएं तरफ 5 सिपाही चलते थे। तो ये 5 सिपाही क्या है? पंच ज्ञानेंद्री और पंच कर्मेंद्री। सबके भीतर में 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री होते हैं। 5 ज्ञानेंद्री क्या है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, जिससे ज्ञान का आप पकड़ते हैं, जिससे आपको ज्ञान होता है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र द्वार। ये 5 सिपाही हो गए। तो जरा नाम की स्त्री उस सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। तो जरा क्या है? जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जरा शब्द का अर्थ बुढ़ापा। कोई भी व्यक्ति वृद्ध बनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं युवक बनकर के रहूं, परंतु वह जरा नाम के स्त्री के साथ कोई शादी नहीं करता था और वो सबके साथ शादी करना चाहती थी। माने वृद्ध बनना कोई नहीं चाहता है। सब सोचता है मैं युवक बनकर रहूं, परंतु न चाहने पर भी वो धीरे धीरे वृद्ध बन जाता है, बूढ़ा बन जाता है, न चाहने पर भी। चंडवेग से वो जरा नाम की स्त्री चंडवेग से 360 सेना लेकर की राजा के ऊपर हमला किया। तो चंडवेग कौन है? चंडवेग है मृत्यु काल। उसकी 360 सेना है। 360 सेना क्या है? 1 साल का 360 दिन है। और ये मृत्यु रूपी सेनापति का ये 360 सिपाही है। ये क्या करता है? एक एक दिन खा जाता है। अच्छा, हम सोचते हैं 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के हो गए। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं। हम लोगों का सोच रहता है जी भाई हम इतना बड़ा हो गया। नहीं नहीं, आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं। मृत्यु के निकट जा रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु। हर क्षण क्षण में सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। माने हर क्षण क्षण में आप मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। अभी सांस लिया, अगली सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपकी नस ये आपके हाथ में नहीं है। भाई जैसे आप चाहेंगे तो बोलेंगे तो बोलेंगे, आप चाहेंगे बोलने के लिए तो बोलेंगे, हाथ हिलाने के लिए चाहेंगे हाथ हिलेगा, चलने के लिए चाहेंगे तो पैर चलेगा। परंतु आपकी जो हार्ट है ये आपके चाहने से नहीं होता है, ये कंट्रोल भगवान के हाथ में है। यदि आपकी इच्छा से ये हार्ट चलता तो आप कम मर जाते। ये हार्ट, लिवर, किडनी ये कंट्रोल पावर
भगवान के हाथ में है। और तो अभिज्ञात नाम का वह व्यक्ति उस स्त्री को समझा रहा है, जब आप मुझे भूल गई तब से आपके ऊपर संकट आया। तो अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात है भगवान। देखो ये प्रकरण 11 अध्याय में दिया गया है भागवत में। मैं इसको छोटा करके बोल रहा हूं, जब आप इसको समझे। पहले इसको कहानी के रूप में सुनाया, फिर उसका तत्व का ज्ञान समझा रहा हूं, आप उसको समझे। अभिज्ञान भगवान है, हमारी सच्चा मित्र भगवान है। आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आपके साथ भगवान हरदम रहते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान आपके साथ में रहते हैं। देखो, आप अपना को भगवान का मानते नहीं है, यही सबसे बड़ा भूल है। यही बात को अभिज्ञान समझा रहा है, जे आप मुझे भूल गई, आप अपना को स्त्री का माना, पति का माना, इसलिए आपको ऊपर संकट आना चालू हुआ। देखो, आप थोड़ा विचार करो। व्यक्ति अपना को स्त्री का मानता है, सब कमाओ स्त्री में लगाओ। व्यक्ति अपना को पति का मानता है, अपना को बच्चा का मानता है। मेरे बच्चे, सब समय जितना रुपया कमाओ इन्हीं के लिए कमाओ। और फिर धीरे धीरे आप बड़े बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर वही बच्चे थोड़ा थोड़ा आपको याद करते, कभी कभी पिंडदान करते, श्राद्ध करते हैं। तीसरा चौथा पीढ़ी में आपका नाम निशान समाप्त हो जाता है। जब फलानी बंदा इसी परिवार में जन्म लिया था, आपको भी याद नहीं। आपको आपके माता पिता याद है, आपका दादा दादी थोड़ा थोड़ा याद होगा, परंतु परदादा परदादी उसकी तो आपको याद नहीं है। 1000 पीढ़ी मर चुके, 1000 पीढ़ी सृष्टि जब से चला, आपको 3-4 पीढ़ी तक याद है, उसके बाद याद नहीं है। ऐसे ही आपके बच्चे होंगे, आपकी पोता होंगे, आपके नाती होंगे, वो भी धीरे धीरे आपको भूल भाल जाएंगे। क्यों? आप जिंदगी को रुपया कमाने में और विषय की भोग में लगाया। अच्छा, विषय का भोग जो है हर जन्म में आपकी सिर पर जो चिल्लर होते हैं, जो खटमल होते हैं सोते समय में, और इसको उड़सो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं अपनी भाषा में, उनमें भी प्रतिपत्ति नहीं होता है। माने संसार में 84 लाख के योनि में 83,999,000 और योनि आप भोग करके आ चुके हैं, और सब में विषय का भोग भोगा। फिर मनुष्य योनि में आकर के फिर उसी विषय में मन स्त्री को ओर भाग रहा है, मन पति को ओर भाग रहा है। तो इसीलिए अब इसी चरित्र में कहा जा रहा है, देखो, आप भीतर से जिसको अपना मानेंगे आपका मन उधर भागेगा। आप भीतर से बच्चों को अपना मानेंगे तो मन बच्चे की ओर भागेगा, हरदम आपका मन उधर जाएगा। आप भीतर से रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। आप भीतर से स्त्री को अपना मानेंगे तो मन स्त्री की ओर भागेगा।
भीतर से किसी पुरुष को अपना मानेंगे तो मन पुरुष की ओर भागेगा, और आप भीतर से जब भगवान को अपना मानेंगे तो आपका मन भगवान की ओर ही भागेगा। कुछ लोग बोलते ना बाबा ध्यान करते मन इधर उधर भाग जाता है। नहीं नहीं, आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप तो ध्यान कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों भरी पूजा करते, शिवलिंग में जल चढ़ाते, परंतु प्रणाम करते समय मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो पूजा कर रहे हैं, दिन भरी व्रत कर रहे हैं, परंतु प्रणाम करते समय आपको वो चाहिए। तो हम लोग जिसको अपना मानेंगे, कोई भी भगवान का पूजा करता है, मेरे बेटा का शादी हो जाए, माने वो भगवान का नहीं हुआ, वो बेटा का हुआ। उसका 5 घंटा, महीना भरी, साल भरी का शिवलिंग में जल चढ़ाना बेटा के लिए लगाया। कभी बेटा को आप बोले बेटा तो इतना बड़ा नौकरी क्या है, यहाँ शिवालय है, थोड़ा सा पंखा लगा दो। नहीं नहीं, ये रुपया फालतू जा रहा है। व्यक्ति भगवत काम में, यज्ञ अनुष्ठान में 100 रुपया, अरे नहीं नहीं, रुपया तो मेरा फालतू जा रहा है, इसे तो अच्छा बच्चों को लाके सब्जी खिलाता है, मिठाई रसगुल्ला लाके खिला देता है। वो लड़ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि वो संसार का बंधन ऐसा है, वो उसको इस तरह जकड़ लिया, वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता। श्री नारद जी प्राचीन भरिकु ये पुरंजनोपाख्यान के माध्यम में तत्वों को समझा रहे हैं। अभिज्ञान भगवान है। देखो, यदि टेंशन चाहिए, यदि टेंशन चाहिए, मस्त ये झंझट चाहिए, दुख चाहिए, संकट चाहिए, तो संसार को अपनाओ। यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो भगवान को अपनाओ। और चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको अपनाते हैं। संसार कभी किसका साथ दिया नहीं और देगा नहीं, आप कितना भी अपना मान लो। संसार कभी किसका, इस बात को राम सुखदास महाराज जी बड़ा ढंग से समझाते हैं।